पावन अपनी हाजरी पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव, आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने कल्याण के लिए हम कर्मयोग तृतीय अध्याय में प्रवेश किए हुए विस्तार पूर्वक सुन रहे हैं कि कर्म एक कला है, बल्कि संसार भर की सब कलाओं में शिरोमणि कला, शिरोमणि कला एक बेस्ट कला कहा गया है इसको। बड़ी अच्छी कला। इससे क्या हो जाता है? इससे लोक परलोक बन जाता है, इससे हमें जीने का ढंग आ जाता है। मेरे देवियों मेरे सज्जनों, पता नहीं क्यों मेरा धार्मिक देश अपनी इस कला से वंचित होता चला जा रहा। हालांकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा पैदाइशी हक है। भगवान जाने जिनकी ये सृष्टि और जिनका ये जन्म स्थान है भारत, अपने जन्म स्थान के निवासियों को क्यों वंचित रख रही हैं, मैं इसके कोई उत्तर नहीं दे सकता। पर अब आपको मेरे प्रभु ने मौका दिया, इसलिए आप बड़ी गंभीरता और बड़ी तत्परता पूर्वक श्रवण कीजिएगा और फौरन अपना लीजिए। कभी ना अपना लेंगे गुग नहीं, आयु गई, फौरन अपने जीवन में ढालिए कि अब तो मैंने अपना लेना है। कर्म तो हर इंसान करता है, चूंकि हमारे अंदर 3 गुण है। 3 गुण जीव को मजबूर करते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। हाँ, वो महात्मा बहुत ऊंची उठ गया जो 3 गुणों से ऊपर यानी त्रिगुण अतीत हो गए। इतनी शानदार अवस्था बना ली कि इस गुणों से ऊपर निकल गए, देश काल पात्र से अपने मन को बहुत ही ऊंचा ले गए। उनकी तो बात छोड़िए, करोड़ों में कोई कोई होते हैं ऐसे। बाकी इंसानों के लिए भगवान ने कहा है अमल छोड़ देने और तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी, बदन शरीर टिक नहीं सकता। अगर कोई कहे मैं कर्म नहीं कर, नहीं अमल तो कर्म छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर तुरलाहट उठेगी, अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल आती है, अंदर बेचैनी और बेकरारी होती है अंदर। तो उस बेचैनी और बेकरारी से रहा ही नहीं जाएगा। वही कर्म छोड़ सकते हैं जिनके तक कोई सफर नहीं रहा। बताओ मैं आपको, ख्याल जिसकी वस्तु पर उनसे ही भगवान कर्म करवाते हैं प्रेरणा दे करके। अगर ऐसे पहुंचे हुए कर्म ना करे, हमें कौन प्रेरणा देगा, हमें कौन बताएगा समझाएगा। अगर उनका कोर्स पूरा हो गया, भगवान के दर्शन किए तलीन हो गए, तो फिर तो उजड़ जाए दुनिया, ना पाएदार, फिर तो भक्ति का नाम निशान ही मिट जाता। पर भगवान नहीं करते। यही कह रहे, कल हमें समझा रहे थे कि आप लोग जो दिन प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे आगे निकलते जा रहे हैं, आपका परम धर्म हो जाता है, परम कर्तव्य हो जाता है। उनको कुछ नहीं कहना। कितना अच्छा तरीका मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, मुंह से कुछ नहीं कहना। रहना आपने उनके साथ, परिवार में रहोगे, फिर गली में रहोगे, किसी मोहल्ले में है, फिर जिनके साथ दिन भर में आपका संपर्क होता है, तो कितनों के साथ मिला, घर में, परिवार में, क्षमा करना, परिवार में, अपनी गली में, मोहल्ले में, और जिनके साथ आपका उठना बैठना है, कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये मेरे भगवान कहते हैं ठोस प्रभाव ये
जो आप अपना जा रहे हैं कुछ नहीं कहते, आपके चेहरा, आपका व्यवहार और आपकी मीठी जिसमें आकर्षण है वाणी में, वो प्रभाव डालती है दूसरे पर। यही हमारे मालिक कह रहे गए, बोला नहीं आपने, क्योंकि वो अभी इसके योग्य नहीं है। इतनी आज्ञा दे रही है मेरे भगवान ने कहा जीने कला में, आप अपना जैसे भगवान जी कह रहे जीवन में अपनाई जाओ। देखो एक मन का स्वभाव होता है मेरे दीदियों, तो सुनिए तो मेरे भाइयों, क्या जिसमें उसको रस आता है ना, वो दूसरे को रिकमेंड करता है। जिसमें आपको रस आएगा या कोई चीज अच्छी लगेगी, आप अपने सखी को जरूर कहोगी, आप अपनी बहन को भी रह दोगी, लेकिन भगवान रोकते हैं, क्योंकि ये चोटी का ज्ञान है। बिना याद रखिए, बिना सतोगुण की बढ़ोतरी के ये ज्ञान अपनाया नहीं जा सकता। आप इसको सुना रही है, पहले ये तो मन में कहो उसमें सतोगुण बड़ा हुआ कहते हैं प्रेडोमिनेट करना, क्योंकि 3 गुण जो हर एक के अंदर प्रेडोमिनेट कर रहे हैं सतोगुण, प्रेडोमिनेट अधिकता सतोगुण की है, प्रचुरता है, बहुलता है, तो इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए मेरे महाराज जी कहते वो जिस तरह करे कर उनको शंका तो न डालो, आप अपने करते रहो, इस तरह धीरे करके प्रभाव पड़ेगा। मुझे भी तो ऐसा बनना चाहिए, ये पहले कैसे, अब धीरे करके उसमें सतोगुण जागेगा। मुंह से बोलोगे तो वो जो कर्म कर रहा है उसमें भी शंका हो जाएगी, मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि वो छोड़ सकेगा नहीं, इसको नहीं पकड़ सकेगा। ऐसा ध्यान देना भगवान का फरमान, वो छोड़ सकेगा नहीं, क्योंकि उसमें अभी पूरा सतोगुण नहीं बढ़ा, और छोड़ सकेगा, इसको पकड़ सकेगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं, एक शब्द, पुराना स्वभाव छोड़ नहीं सकता, नया पकड़ नहीं सकता। क्या बोलेंगे सरकार? दुविधा। बिल्कुल ठीक कह रही है, जिसको आजकल आप बोलते हैं टेंशन, मतलब तनाव। मैं क्या करूं, जैसे ये रह रही है, मुझे भी ऐसे रहना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं सकता। हो गया, आपने हलचल मचा दी, आपके भागी बन गई। देखा कितना गजब का पाठ है मेरे बुजुर्गों, गीता कहां जाती है। काश के मैं आपको पूरा समझा सकूं, इसलिए भगवान रोक रहे, उसको आपने दूसरा में डाल दिया। सतोगुण पूरा जागा हुआ नहीं, हाँ उसमें अभी रजोगुण है। तो फिर आपने ऐसे पत्ते की बात कही, और आपका अमली जीवन, आपका क्रियात्मक और व्यवहारिक जीवन बड़ा शानदार है, तो फिर आप कितने वो करना चाहता है, लेकिन ही इज एंटायरली अनेबल सो फॉर दैट क्वालिटी कंसर्न। उसको आपकी तरह बन नहीं सकता, और जो कर रहा है उसमें शंका पड़ गई कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझसे ठीक नहीं हो रहा, उसको छोड़ नहीं पाएगा, इसको पकड़ नहीं पाएगा। देखिए कितनी दूर की बात प्रभु कह रहे हैं। गीता फिलॉसफी कितनी दूर की है, कोई समझे ना समझे, नहीं समझेगा तो मरेंगे हम, नहीं समझे तो नादानी बनी रहेगी, और जो कर रहे हैं उसी को हम समझेंगे well, I am right। हालांकि हम राइट नहीं, हम लंदन में हैं, लेकिन अपने आप को समझेगा मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, नहीं गलत है। इसी भगवान कहते उनमें रहो, बोलो नहीं, और धीरे करके वो भी अपने आप को सुधार लेंगे अपने धीरे से। ये कबीर जी ने कहा, माली सींचे 100 गड़ा पर ऋतु आए फलो। माली को आप बड़े अच्छे लगते हैं और बाजार में बिकते बड़े महंगे हैं, और वो 2 घड़े की जगह 100 घड़े डालता है उसकी जड़ में, तो फल आ जाएगा ना? फल तो आएगा जब उसका मौसम आएगा। इस तरह आप चाहे कि मेरी बहन बन जाए, मेरा भाई बन जाए, मेरी पतिदेव बन जाए, मेरी अम्मा बन जाए, नहीं बन सकेंगे। ऋतु आए जब उसका अपना टाइम आएगा। कबीर जी क्या कमाल कर दिया आपने, माली सींचे 100 गड़ा, आगे क्या बोलूं, ऋतु आए फल हो, डालता रहे पानी, 2 घड़े की जगह 100 गड़ा डाल दे तो फल परसों आ जाएगा, फल तो अपने मौसम अनुसार आएगा। अगर आप किसी नजदीकी खूनी रिश्ते को समझाते भी गए, पर फल तो अपने समय अनुसार आएगा, और आप भी चैन हो जाएंगे। ये क्यों नहीं कर रही तुम बुद्धू हो गई है, तुझे क्या है, क्योंकि आपको ये मार्ग अच्छा लग रहा है। मैं इशारा कर रहा हूं आपको, आप किसी को आप खींचोगी, तवासन खराब करोगे, उस पर वो कर नहीं सकती, उनमें सतोगुण ही नहीं है। इसलिए ऐसा ना करना, महाराज जी ने रोका है। आगे इसी बात का विस्तार करते हुए हमारे सरताज कह रही है, अगर मूर्खों में अमल का हो जोश,
क्या कसम खा गई ये कह करके 26वें श्लोक में, वो मूर्ख है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मूर्ख कौन? भगवान की नजरों में, आप आपकी नजरों में नहीं, या जो समाज मूर्ख कहते हैं आपके भगवान की नजरों में मूर्ख कौन होता है? महाराज जी की नजरों में, अपनी नजरों छोड़ दो, समाज की नजरों को भी छोड़ दो, हम जिनके अनुयायी बन चुके हैं उनकी नजरों में मूर्ख कौन है? ताकि हम भी देख ले कि मैं तो मूर्खों में नहीं आ रहा, कि मैं अपना नाम कटवा चुका हूं मूर्खों में कि नहीं। मूर्ख कौन? काका एक तो तेरी आवाज मेरे कानों में नहीं आती, मैं तेल भी डाल के आता हूं रोज। क्या कह रहा है काका? शाबाश, अपनी समझ के मुताबिक ठीक कह रहा है, जितना वो है उतनी बात बोलेगा। आप बोलिए भगवान की नजरों में मूर्ख कौन? कितने गजब का ये प्रश्न है गीता जी का, जो हुजूर के अनुसार जुटा हुआ नहीं, लगा हुआ नहीं। टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। सुनो बेटे, जिसके पास विवेक नहीं, महाराज जी ने ये बात महापुरुषों ने का कमाल कर दिया। क्या जो जिसको ये समझे क्या क्या करना है क्या, और जिसको ये पता, जिसके पास विवेक नहीं और विवेक के अनुसार जुटा हुआ नहीं, वो मूर्ख। विवेक ये बताती है उचित के, यार तो यही है ना, उचित क्या हूं मैं, जो इंसान हूं। मनुष्य योनि में विशेषता क्या है जो दरिंदों में नहीं, परिंदों में नहीं, चिंदों में नहीं, देवताओं में नहीं, जो आपके शैतानों में नहीं, केवल इंसान को भगने भगवान जी ने ये फैकल्टी दी है। मेरे सज्जनों, समझो, समझो अपनी गीता को, समझो अवतारी दाता के उपदेश को। मूर्ख कौन? जिसे विवेक नहीं, उचित अनुचित की पहचान नहीं। अब विवेक नहीं होगा तो जो मेरे काका बोले या वाकई कह रहे हैं, तब भी तो पता लगेगा कि जिसके पास ज्ञान नहीं, तो ज्ञान तो विवेक बताएगा। विवेक आएगा तो कहेंगे ये उचित है, अपना ले। अब जो जो उचित को अपनाते जाएंगे, भगवान का ज्ञान आप उतरता चला जाएगा। वाह वाह। और जो जो अज्ञानता में अब फंसते जाते हैं, जहान हमारे में उतरता है। जहान का मतलब, वो जहान हमारे सामने आया उसने कहा मैं जहान, ऐसे कोई जहान तो नहीं कहा। जहान की मतलब काली वृत्तियां है, क्या? काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों अंदर आ जाएंगे तो जहान आ गया। और अगर उचित को अपनाते जा रहे तो वो भी तीनों आएंगे, विवेक, वैराग और भक्ति। एक एक बात क्लियर करो अपने धर्म की, जहां मेरे प्रभु जी ने आपको पैदा किया, जिस धर्म में मेरे मालिक ने आपको भेजा, मेरी माताओं मेरी बेटियों, उस धर्म के धर्म, उस स्थान के धर्म को भी समझो। और अपना धर्म शुरू यही से होता है, क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है। वैदिक धर्म की शुरुआत, गीता धर्म की शुरुआत, इसी को बोलते हैं हिंदू धर्म की शुरुआत। देयर इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू आवर क्या यूनिक रिलीजन, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। वाह, पूरी भी दुनिया में ऐसा धर्म नहीं जिसकी शुरुआत किस तरह हुई। ये तो जड़ पकड़ ली इंसान ने, किसकी जड़? मूर्खता को दूर करने की जड़ पकड़। मूर्खता नहीं सकती जिसको ये पता लग जाए। जोर दो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि मुझे पता लगे उचित क्या अनुचित क्या। और अगर पता लगे, दूसरा प्रश्न, मैं उचित कर रहा हूँ अनुचित को निकाल रहा हूँ, ये कोई पता तो कईयों को लग जाता है। मानो 1000 व्यक्ति को पता लगे उचित क्या अनुचित क्या, 1000 में 100 बनाता है उचित को रखता है। बाबा फिर कहो 1000 व्यक्ति को पता जाता है उचित अनुचित क्या है, और उनमें 100 व्यक्ति होते हैं जो अनुचित को निकाल दिया और उचित को रख दिया। क्या आप 100 में अपना नाम लिखवा रही? ओ मेरी भगवती, 100 में आपका नाम आ गया। अपने आप को देखो जरा, अगर मुझे दिन ब दिन भगवान जी को देख से पता लगता है ये उचित है, बुद्धि में ये इरादा उचित है, मन में ये विचार उचित है, कर्मों में ये उचित है, व्यवहार ऐसा उचित है, खाना पीना मेरा यूं उचित है, मेरा पहनना यूं उचित है, तो उचित को कार्य अनुचित निकाली जा रहे हो। बड़ी जल्दी मैं आपको विश्वास करूंगा, ये गीता मेरी छाती पर तरीर जाओगे भगवान की बात में। आजमा के देख लो, शुक्र मनाओ कि मैं आपके पास हूँ। कुछ 7 दिनों के लिए कोई उत्सव नहीं हो रहा, मैं आया हूँ लगातार आपका साथ दे रहा हूँ। लगातार मेरे भगवान ने मेरे पार लगा के मुझे इधर उधर नहीं भेजा, फला जगह लेक्चर दो, फला जगह जाओ, प्रचार करो, नहीं, केवल आपके लिए बैठा हूँ।
ये तो एक गीता पाठशाला बन चुकी है, इसमें 2 लेक्चर लगते हैं सवेरे शाम। वाह वाह, और वो केवल आपके लिए। आहा, इसको प्रौढ़ शिक्षा कहें? नहीं, प्रौढ़ शिक्षा नहीं, ये तो हमारी क्या है, धार्मिक शिक्षा है जो हमारे लिए अनिवार्य है। तो जरा ध्यान दो मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, जो आपको पता लगे उचित है आप उसे अपनाई जा रही है। बड़ा जरूरी अनिवार्य प्रश्न हो मेरी भोली भाली देवियों, मेरे सज्जनों, अगर जोबन काटते हैं अपने, हम तो काट चुके बच्चे, काफी काट दिया, थोड़ा सा रह गया, और आपने एक जीवन का लंबी यात्रा पूरी करनी है। तो इसके बिना मिट्टी खुआर है, विवेक के बिना। विवेक वाली पग में मदद करता चला जाएगा। ये उचित है, उन्होंने कहा उचित अपना लिया, ये अनुचित है, लानत मेरे मुंह पर, अगर अनुचित को अंदर रखो तो ऐसे इंकलाबी बन जाओ, मेरे से भी ज्यादा क्रांतिकारी बन जाओ। पता लगे ये उचित है, बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, ऐसा मात्र अपने सामने रखो। नॉट टू अब वाई वुई के सवाल को नहीं, टू डू एंड डाई, अपनाऊंगा और शरीर छोड़ दूंगा। शाबाश, तभी बात बनेगी, यहां आना सफल हो जाएगा आपका। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बार बार आपको समझा रहा हूं मेरी बेटी कि बस मुझे समझ आ गई ये उचित है। लानत, अब मैं उचित को न रखूं, बस उचित को मैंने रख लिया, और ये अनुचित है, निकल गया मेरे से। फिर भगवान आपको यकीन दे, उनके लिए भगवान ने कहा क्या मिलना मेरा उसको, हाय हाय तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना, जो नित्य ही मेरे उपदेश के अनुसार जीवन गुजारे जा रहे हैं। जो किताब सुंदर का ये श्लोक का उत्तरार्ध नीचे, मैं तो मिलना में तस्य अहम सुलभा, तस्य मैंने उसके लिए, अहम मैंने मैं, सुलभा सु मैंने आसानी से, लभा मैंने लब जाता हूं, उसके लिए मैं आसानी से लब जाता हूं। कौन? नित्य युक्त से, जो सदा ही मेरी उपदेश के अनुसार जीवन गुजार रही है। एक बार इस तरह में तो साबित कर दिखाओ कि प्रभु केवल आपके उपदेश के अनुसार मैं अपनी बुद्धि मन और तन को चला रहा हूं, केवल आपके उपदेश के अनुसार। बेटा पाओ, करके देख लो मेरी बच्ची, करके देख लो मेरी बेटी, मैं किए बैठा हूं और शौक पैदा हुआ है, भगवान ने कह दिया कि आपको भी करवा दो। ये महाराज जी ने पैदा किया, मेरे अपन में शौक नहीं था, मैं तो पक्का स्वार्थी था, कोई शर्म नहीं आती मुझे कहते हुए, और तलीन हो जाना चाहता था, लेकिन नहीं, भगवान ने आपकी मांग को पूरा करवाया था। और मेरे अहोभाग्य कि भगवान ने मुझे ये स्वर्ण अवसर दिया, बहुत अच्छा अवसर, इस अवसर का लाभ उठा लो, जरूर लाभ उठाइए। जो मुझे पता लग गया उचित है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, मैं अपने अंतःकरण में रख लूंगा। और जो मुझे पता लग गया ये इरादे, ये विचार, ये कर्म और ये संगत इत्यादि अनुचित है, मैं कभी भी अब उसे नहीं अपनाऊंगी। शाबाश, ऐसा करिए। भगवान कहते हैं जो ऐसा किए जा रही है, मिलना मेरा उसको ऐसा है। इसलिए रहिए समाज में, परिवार में, अपने व्यवहार में मस्त रहिएगा। तो हमारा जी कहते मूर्ख, जिसे पता भी लग गया लेकिन उचित और अनुचित का लाभ नहीं उठा रहा। तो अगर मूर्खों में अमल का, अगर वो मूर्ख है और उन्हें कर्म करने का शौक है, इंसान कर्म करता है किसी को प्राप्त करने के लिए। अगर आपको टारगेट नहीं बनाएंगे तो कर्म नहीं होता। आपको कोई ना कोई उद्देश्य बनाना पड़ेगा। उद्देश्य का मतलब अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कर्म होता है। क्या राज की बात गीता से पता लगी। अप्राप्त की जो चीज मेरे पास नहीं है और मैं उसको अपने पास रखना सुखदायी समझता हूं, नाउ आई विल हैव टू एक्सेप्ट, मैं इस वस्तु को लेके छोड़ूंगा कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब मेरे में ये जिद होगी, बेटे से कहेंगे दुराग्रह, मेरे में दुराग्रह, मैंने इसे लेना है, इसे सुख है। अब ना तो मुझे दिन में चैन, ना रात को चैन, में दिन रात लगूंगा, चाहे उधार लेनी पड़े, चाहे बैंक से कुछ करना पड़े, चाहे फाइनेंस के पास जाना पड़े, मरूंगा मैं। है तो कर्म क्या करवाते, कर्म इंसान क्यों करता है? किसी कमी को पूरा करने के लिए। ये राज है मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान का राज। कोई कर्म क्षेत्र में कब उतरता है? किसी कमी को सामने रखकर। वो कमी उसके मन में हल्का मचा रही होती है, लोगों के पास तो ये, मेरे पास तो ये है नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। अपने आप ही सोचा जाके शेख चिली बन के,
इसके मेरे तो प्रेस्टीज क्वेश्चन है। लोग क्या कहेंगे, ये बड़े भूखे मरे हैं, मेरी बेटियों को नहीं लेगा, मेरे बेटियों को बहू को नहीं देगा, प्रेस्टीज मेरी खराब हो जाएगी। ये खुद ही बनाई जा रहा अपने अंदर से। फिर क्या होगा, बैल की तरह जुटेगा, उसे लगना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं मैंने कह दिया मुझे चाहिए तो मुझे चीज मिल जाएगी। भगवान का चाहिए आग क्षेत्र के अंदर बहा खून पसीना एक कर, कुछ दिन तरस, कुछ दिन भूख मार, कुछ दिन ये कर, बेचैन हो, उसके बाद चीज मिलती है। जल्दी तो भगवान देते ही नहीं। आप जरा मांगिए सही, तो ऐसा थोड़ा भगवान जी मांगिए और सड़क पर खड़े हैं भगवान ये ले, ऐसा नहीं होता। भगवान कहते फिर पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ 3 स्थानों से होता है, बुद्धि से, मन से और तन से। तीनों ही जुट जाएंगे तो कर्म किसी कमी की पूर्ति के लिए किया जाता। और जब इंसान को ये माया पता ही लगने लगी, आपको तो माया ने छोड़ दिया, और कब जब इंसान को तो मेरी पूर्ति तो भगवान से होनी है, फिर आपके बार के कर्म छुट जाए। यदि ये बात गहरी उतर गई मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कि कमी तो एक ही है, पूर्ति नहीं है मेरे पास। मेरे पास सब कुछ है, मेरी डिग्री है, पत्नी है, मेरे बच्चे है, मकान है, और बनी टूटी कार भी है मेरे पास जो सड़क पर रोज तंग करती है। और है लोगों को पता नहीं मेरे पास कार है, चाहे रोज की सरदर्दी है मेरे पास, लेकिन है तो सही ना, झूठी मूठी इज्जत तो मेरे पास है, शाबाश, ये सब कुछ है, लेकिन तृप्ति नहीं। और ये समझ आई तृप्ति होती है भगवान से, बस। अब इस अवस्था में हो मेरे नेक जीवो, तर जाने वाली मेरी और भाग्यशाली देवियों, इस अवस्था में इंसान की बार मुक्ता सदा सर्वदा के लिए खत्म। ये बात मन में रखने योग्य, सदा के लिए बिठा लो अपने मन में। अच्छा, मन को तो तृप्ति चाहिए, तृप्ति मीन्स एंटायर सेटिस्फेक्शन। मन ऐसा तृप्त हो जाए फिर किसी और काम न उठे। ये एक ही बात मन में बिठा लो भाई, एक ही बात। तृप्ति संसार से नहीं होती, संसार की चीजें भगवान ने पूर्ण नहीं बनाई, अपूर्ण अधूरी बनाई। अच्छा, मर जाओगे अगर भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल ही लुट जाओगे। तृप्ति संसार ने आज तक एक भी प्राणी को नहीं दी। संसार कहते हैं मैं क्या करूं, तुम मूर्ख बनते हो, मैं तो हुई अपूर्ण। अपूर्ण से पूर्ण चीज कहां से मिल सकती है, जो चीज खुद अधूरी हो। यानी इनकम्प्लीट, इंसान कितना मूर्ख, कितना पढ़ा लिखा है, इनकम्प्लीट से चाहता है कंप्लीट हैप्पीनेस। वाह वाह, 20वीं शताब्दी के हैरान परेशान इंसान इनकम्प्लीट से कंप्लीट हैप्पीनेस चाहता है। इंटायरली इम्पॉसिबल। सोचा करो एक आदमी बैठकर, कंप्लीट जो अपने आप को वही हमें कंप्लीट देगा शांति, वो एक ही जात है जिसे हम भगवान कहते हैं। ये है अवतारी दिन मनाने का फायदा। कमलियां मेरी बेटियां भूखे मर जाती हैं सारा दिन, मैंने व्रत रखा हुआ है। नहीं मेरी बेटी, ये व्रत रखो कि मैंने अनुचित को निकाल देना है, उचित को रखना, ये है व्रत। जीवन भर का व्रत रखो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आजमाया बैठा हूं, आप भी आजमा लो। जीवन भर का व्रत, जो अनुचित है मैं निकाल दूंगी और जो उचित है मैं हमेशा भी रख लूंगी। बस इसको मेरे भगवान, इस व्रत को देखकर प्रभु जी बड़े खुश होते हैं। आहा आहा आहा, इरादे का मजबूत दिल, कभी मैंने उसमें कुवत आ गई दिल में, अर्थात उसमें बड़ी शक्ति आ गई। व्रत ही लेने तो ये व्रत लो ना, सारा दिन भूखा मर के रहो, हर समय तो ना जाप होता है, हर समय भूख लगती है। क्या तो इतना मन शरीर से उठ जाए, भूखने लगे और जाप होता रहे। जाप होता कोई नहीं, कोई काम भी नहीं होता है, भूख लगी है, भूख लगी। और काफियों को मैं रास तोड़ू, हाँ बच्चे बच्चे चले जाते हैं अंदर बह के खा लेती है, रब ने तो देख लिया, खा तो लिया। मैं तो व्रती हूँ, मैं तो व्रत रखा है। तो लड़की ने पकड़ा था, आपको पकड़ लिया था, अम्मा ये क्या लगी हुई है, ये तुमने देख लिया, बड़ी जोर की भूख लगी थी, जो मैंने रात भोग लगाना था भगवान जी को, वो मैंने एक कटोरी भर के खा लिया। क्या फायदा है ऐसी को, तो बार बार तो अंदर आग लगती है। वो जो विशेष प्रकार के बने भगवान के लिए, वो अपने आधी कटोरी की तरह, भगवान को तो पता लग गया। तो व्रत की जरूरत का, जो मैं व्रत रखवा रहा हूँ ये रखो। क्या जरूरत है ऐसे व्रत की, हर समय हलचल बची रहती है, हम लोग अब नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा तन तो चलता है अन्न से, इसलिए बोलते हैं तन को अन्नमय कोश, अन्नमय कोश है। कोई जरूरत है, ये व्रत रखो। जो गीता जी मेरी उचित बता रही है बस वो अपना लूंगा और अनुचित को नहीं करने दूंगा। मैं सच्चाई से करो, मेरी वाणी पर विश्वास करो, प्रभु जी बड़े खुश होते हैं। जो जीवन में व्रत रखता है ये, और ये जीवन का आखिरी व्रत है। बड़ी बड़ी एकादशी रखी, पूर्णमासी रखियां, बड़ी बड़ी भगवान का पावन दिवस का दिन रखा, या संक्रांति रखी, अपने बड़े व्रत रखे हैं।
कोई पता नहीं क्या आपने कोई संतोषी का व्रत रखा था, मंगलवार का रखा। अब मेरे कहने पर मैं तो आपका पूरा पूरा हितैषी हूं, निस्वार्थ हितैषी। एक थोड़ी भर भी मेरे मन में कोई आपके प्रति स्वार्थ नहीं। ये जरूर स्वार्थ है कि आपका कल्याण हो जाए। मैं भेजा गया हूं तो मेरा यहां आना आपके लिए बिल्कुल सफल हो जाना चाहिए। और गीता है हमारे हाथों में, मेरे और आपके हाथों में गीता थमा दी है भगवान जी ने। तो बस ये व्रत कि अनुचित को निकाल दूंगा, उचित को रख लूंगा। तब भगवान भी पक्के हैं। भगवान कहते शाबाश, फिर मैं भी अपने वादे का पक्का हूं बेटे। प्रभु क्या मिलना मेरा तुझको अब आसान। भाई ये पक्का व्रत कर लो, सारे व्रत छोड़ दी मेरी बेटी। सारी गीता को हाथ में लेके कह रहे, तो कभी झूठ नहीं कह रहा, आपको सच्चाई से। और ये व्यास गद्दी और व्यास जी हमारे पास है, देख रही है कि ये आखिरी व्रत है कि मैंने भगवान जी ने जो उचित बताया उसको अब तक मैं रखूंगा और अनुचित को निकाल दूंगा। बस दिस इज लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम व्रत। अच्छा, तब कहो मैं व्रती हूं। भूख मरने का व्रत नहीं रखा मैंने। कमला कमला बना, मैंने वो अनाज नहीं खाना तो मैंने सिंगाड़े खाने हैं, तो मैंने फल खाना था, मैंने दूध पीना था, मैंने केले खाने। क्या ये बात, भगवान हंसते होंगे, क्या ये मुझे बुद्धू बना रहे, भगवान को बुद्धू बनाया जा रहा है। और फिर साथ बार बार कहते मैं तो आई व्रतियां नहीं, ये बाजू मार के और यूं मैं तो आई व्रत रखेगी। तू मेरा ज्यादा न बोली का, ज्यादा मैंने उकतवा नहीं, क्या फायदा। न सुनने वाले को सुना दिया मैं तो व्रती हूँ, मैं तो व्रत रखा काका, तो मुझे तंग न कर, न करो दिला, मैं व्रती हूँ, मैं बात बात में व्रती हूँ। और ये कहने का मैं व्रती हूं, तो ये क्यों न व्रत रखे। उचित को अपनाना और अनुचित को निकाल देना, इससे कुछ मजा तो आए ना। अब तो 100 बार अब बोला ही नहीं जाएगा। अगर आप ये व्रत रखें तो फिर भगवान कहेंगे ना, फिर क्या, बस चुप हो जाए। क्योंकि अंदर से ऐसा रस मिलता है कि फिर ये कहने का दिल नहीं करता। तो यही मेरे भगवान कह रहे, वो अगर मूर्खों में अमल का हो जोश। अब इसके उल्ट जो मूर्ख है, अर्थात जो अनुचित रखे हुए हैं, उचित को जानते नहीं, उनको भगवान मूर्ख है। याद रखना, याद रखना मेरी माताओं, मेरी देवियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। भगवान के नजरों में मूर्ख कौन? जो अनुचित को रखे हुए और जानते नहीं कि यह अनुचित है, या जानते हुए भी अनुचित को रखे हुए हैं और उचित की तरफ ध्यान नहीं, उनको भगवान ने मूर्ख तो नहीं कहा। भगवान का शब्द क्या है? मूढ़ है। शाबाश, मूढ़ सजायते। प्रभु ने मूढ़ शब्द कहती है। उसी मूढ़ का बिगड़ा हुआ, मूढ़ 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 मूढ़, वो मूढ़ मूढ़ का पता नहीं कैसे बन गया, मूर्ख 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 मूर्ख। असल शब्द तो मूढ़ है, बिगड़ता 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 बन गया मूढ़। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे शब्द था आदित्यवार था, आदित्य मैंने चमकता वो सूरज, आदित्य आदित्य समय अनुसार संस्कृत गुम होती गई। आदित्य को आयत 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 आयत, उसको आयत बना दिया। शब्द तो आदित्य, आदित्यवार था, चमकते हुए सूर्य के दिन। इसी को आप संक्षिप्त बना दिया गया रविवार, मेरे सूर्य के दिन। ऐतवार कोई शब्द नहीं होता, मेरे से जानकारी करो। आदित्यवार, आ फिर आ की मात्रा, आदित्य दा में छोटी की मात्रा, आधा ता और या। आदित्य में चमकता दमकता सूरज है। वो ऐसा माया उसके मन में आने देती कि फिर उसी संसार की कामना लेके मैं शरीर खराब बर्बाद हो रहा हूं, शेम टू मी। लेकिन फिर वो उसी संसार संबंधी कामना कर लेता। और फिर आखिर में क्या हो गई थी, मेहनत मारने के बाद पटिया पहाड़ निकले, चूहा हुआ, वो भी मोया हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद फिर तृप्ति नहीं होनी, फिर हाहाकार मचाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, अरमान लेके मर जाएगा। फिर वही जन्म, फिर आपका गर्भ, फिर वही चक्की पीछेगा कर्मों की। खाएगा। इसलिए रब ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, दाना कहां, इससे दाना आदमी इस चक्कर में नहीं जाएगा। दाना आदमी अंतर्मुख हो जाएगा। तृप्ति नहीं होनी तो मैं मरू क्यों, फिर इधर में क्यों जाऊं? कौन समझाए इन मूर्खों को? इसलिए भगवान कहना, तुम प्रसन्न रहो, अपने आप करते रहो। तो समझाए कौन कि संसार की कामना पूरी करने के बाद आखिर में वहीं आ जाएंगे। जैसे 9 का पहाड़ा पड़े तो 9 ही आ जाते हैं। ये क्या खोज की है महापुरुषों ने? 9 मैंने कई बता चुका आपको, नई दिवाली बैठी है, सुन लो। 9 का पहाड़ा पड़ा तो 9 ही बन जा रहे, 9 ने जाने नहीं कहीं, 9 ने नहीं जाना। अब 9 का पहाड़ा, अब यही मूर्ख बड़ी कामनाएं पूरी करेंगे, रोते धोते वही रह जाएंगे। आहा, चीखे चलाए कुदले, मेरे गुरुदेव इनको कहा करते थे, चीखे चलाए कुदले, कूदे उछले टहले, हर फिर के वहीं रहे जहां थे पहले। चीखे चलाए कूदे उछले टहले, हर फिर के वहीं रहे जहां थे
पहले, जैसे पहले पिट रहे थे उस जगह आप भी पिट रहे थे। ये 9 का पहाड़ा है। 9 कहते हैं तुम तो बुद्धू हो जो मुझे जरबे दे रहे हो। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 ने नहीं जाना। 9 दूनी 18, जरा 18 लिखो, जमा करो जरा, 1 और 8, अब नाम 30 27, जरा जमा करो 27 को, 7 2, आगे नाम चौक 36, जमा करते जाओ जरा, 36 3 6 9, नाम 5 45, जमा करते जाओ, फिर 9, नाम नाम 81 बिली तेरी मासी, तो फिर क्या जमा करो आपस में, फिर वही 9 के 9 है। जितने मर्जी जरबा दे लो। 12 नामा कितना होता है बच्चे, जमा कर लो जरा अपने को, 9, जितने से मर्जी जरबे दे के आपस में जमा करो। 9 कहता ना मेरा गुरदित्ता, हाँ जरबा लेके मैं ऊंचा चढ़िया पर गया, मैं भी नहीं, मैं भी 9 ना 9। इस तरह इन मूर्खों को कौन समझाए। कामना मैं इतनी पूरी कर चुका हूं और कामना पूरी कर रहा हूं, लेकिन बेचैनी वैसी की वैसी है जैसे पहले। कूदे उछले टहले हर फिर के वहीं रहे जाते पहले, हालत वही है। नहीं नहीं, उससे भी बदतर। अब जो जिसके मुंह में आए कहले कहले कहले। जी आज इनका हाल ये होता है रजोगुनियों का, जो बारमुखी, कुछ नहीं मिलता इनको। वही बेचारी जो पहले थी, वही बेचारी मध्य में होती है, और वही बेचारी इतना कुछ करने के बाद मरने से पहले बेचारी लेके मर जाती है। आप में कोई ऐसी काली भेड़ ना हो जो इस तरह मरे ना। हम आजमाए को नहीं आजमाएंगे, हमने बहुत आजमा लिया मेरे सज्जनों मेरे देवियों, बस आप पीछे को नहीं पीसेंगे। संसार से अपनी उम्मीद छोड़ दो कि ये मुझे तृप्ति दे सकता है, नहीं दे सकता। संसार कहता है मैं करूं भी क्या, आप पर मुझे तरस आता है, लेकिन आप ही मूर्ख बने हुए हो जो मेरे से तृप्ति लेना चाहते हो। मैं तृप्ति कैसे दूं जो मैं हूं? मेरे रब ने संसार को बनाया, ये अपूर्ण है। अपूर्ण से पूर्ण शांति। मारा थप्पड़ अपने मुंह पर आकाश में बैठ के, या बाथरूम में बैठ के मार लेना। अपूर्ण से पूर्ण शांति, ये कैसे होगा? जो चीज खुद अधूरी है वो मुझे पूरी शांति देगी, कभी नहीं हो सकता। कितने पर्दे माया ने डाल दिए हमारी बुद्धि पर है। जो अपूर्ण है उससे मैं पूर्ण शांति, और जब तक पूर्ण शांति मिलेगी नहीं पिटूंगा, फिर और कामना, फिर और कामना, फिर और कामना, फिर और कामना। देखो जिंदगी गुजर गई हमारी, अभी तक तृप्ति चुका हम संसार का सारा लिया हुआ। अगर जीव को समझ आ जाए पूर्ण से पूर्ण शांति मिलती है, और त्रिलोकी में पूर्ण एक भगवान की सत्ता है। समझ जाओ, नेक जीव आप दृष्टि में रहते हैं, आपके पास कोई इतना टाइम नहीं, कोई इतनी तेज बुद्धि भी नहीं, इसलिए बात जल्दी समझ जाओ। आपके तेज बुद्धि नहीं, इसलिए भगवान जी हम जैसों को आपके लिए भेजते हैं। जाओ समझाओ उनको। समझ जा मेरी बेटी, क्या पूर्ण से पूर्ण खुशी कहां से मिलेगी? तो पूर्ण से मिलनी है, बहुत परेशान हो। फिर आपका मन अंत, अब कोई कामना वासना रहेगी नहीं। इस अवस्था में हमारे शहंशाह ने, हमारे अवतारी दाता ने कहा, इंसान करे खाए शेद सिद्ध। सारी संसार संबंधी कामनाएं क्या हो जाएंगी? गश्ती गश्ता गच्छन्ति, सब की सब गोविंद गॉन। इस अवस्था में आप अंतर्मुखी हो कि जब होने नहीं, मैं मिट्टी का पाँव में अंगारे सिर में क्यों बात डालू? जब इससे कुछ मिलना ही नहीं तो वाई शुड आई बादर। हाय हाय, ये है क्रांतिकारी जीवन। जीव को समझ आ गई। और जिनको नहीं और फिर भी मर रहे हैं, भगवान कहते तो उनको ये उपदेश ना दिया करो। अरे भोली ये मनोरमा, ये उपदेश उनको ना देना, चाहे तेरी सखी है, चाहे सगी बहन है, चाहे कैसे भी तेरा नजदीकी और खूनी रिश्ता है, पर ये उनको ना कहे। क्या करेंगे अब? मगर अगर मूर्खों में अमल का हो, जो उन्हें कुछ करना है, वो तो अभी शायद ये जन्म बर्बादी कर दे, शायद इस जन्म में ना ही सुधरे। तो आप ऐसे ही कह रहे हैं अंधे आगे रोना, तो अपने नैन को ना, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, अपने आप पे रहा करो। माना आपको रस आया, लेकिन ऐसी मन की अवस्था उसकी हो तो उसको रस आए, उसकी मन की अवस्था कुछ और है गए। हर बात आपकी मन की अवस्था हायर है, उसकी जरा लोअर है, तो कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक। आप में सतोगुण बड़ा हुआ, उसमें सतोगुण अभी शुरू ही नहीं हुआ। पगले ए पगली, उसमें सतोगुण शुरू ही नहीं हुआ, आप में सतोगुण बढ़ोती पा रहा है। इसलिए भगवान कहता है अगर मूर्खों में कर्म नहीं करना, मेरे वो लेना, लगने दे तजस्सब ना उनको करे ऐले होश अर्थात बुद्धिमान, और तजस्सब उनको दुविधा में न डाले। अभी मैं कह रहा था उनको दुविधा में न डालो, उनको टेंशन में न डालो। पहले उनके पास बहुत टेंशन है, और टेंशन न दो।
ये उपदेश अपना नहीं सकेंगे, पुरानी बात छोड़ नहीं सकेंगे, मोह न बढ़वे, ना उनके साथ वैर न कमाओ, ना मेरे बुजुर्गों मेरे बच्चों बिल्कुल नहीं वैर उनके साथ कमाओ, ना चुप। पर वो उनको करें कैसे, हमें उनको छोड़ के जंगल में चला जाना नहीं, रहने तो वही है। तो भगवान कह रहे हैं करे योग में रह के खुद कारोबार, जो आपको अनुभव हुआ है उसी आधार पर आप व्यवहार करो। चेहरे पर लालिमा आया है और अपनी वाणी में मधुरता आया है, व्यवहार में कशिश, व्यवहार में आकर्षण, चेहरे पे लालिमा मुस्कुराहट और वाणी में मधुरता और व्यवहार में क्या है आकर्षण। ये तीन, इससे अनेकों को लाभ हो जाएगा। ये है समझाने का तरीका, यानी जबान बंद। ये देखिए एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट में कल कह रहा था। जो आपका जीवन एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर जा रहा है, दैट इज फॉर बेटर। ये टॉकिंग और बात करना इससे बजाय ये चर्चा करते रहना, बकवास करना गलत। आपका जीवन जो आदर्श है, आदर्श जीवन में ज्यादा ताकत होती है वाणी की अपेक्षा। वाणी की अपेक्षा आदर्श जीवन का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ेगा। एग्जाम्पल इज बेटर, जो उदाहरण है वो बेटर है देन प्रीसेप्ट, उपदेश देने की बजाय, उनको कुछ समझाने की बजाय एग्जाम्पल इज बेटर। आहा आहा आहा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। भगवान यही कहना चाहते हैं, अगर करें योग में रह के, इसी के अंदर जैसे आप जुटे हुए हैं भक्ति योग में, इसी में रख के मस्त होके आप किए जा रही हैं, आप जुटे रहो उनके अंदर, यूं ही उनको रखे वो मसरूफ कार। इस तरह मेरे भगवान कहते हैं उनको सियाना बनाते जाओ, वो उनके कर्म न छुड़ाओ, उनको उपदेश मत दो। कितना बढ़िया तरीका, कितना बढ़िया तरीका। उनको समझाने और कहना भी कुछ नहीं, आया है कहना भी कुछ नहीं, रहना उनके अंदर है। तो वो उन्होंने पट्टी तो नहीं बांधी आंखों पर, आपको गौर से देखेंगे। पहले भी आपको, पहला भी जीवन तब भी आपको देखा था, देखिए मेरे गुरु ने कहा था तब भी आपको देखा था, आगे क्या बोलूं, अब भी आपको देख रहे हैं, तब और अब में बड़ा फर्क है। बाबा फिर बोलूं 1000 बार बुलवा लो, तब और अब में आप में बड़ा अंतर आ जा रहा। ये तब और अब कमाल कर देता है, तब का जीवन और अब का जीवन। तो तब भी वो आपको जानती थी और अब भी आपके जीवन को देख रहे हैं। ये अब का जीवन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा बेटे, तब का जीवन और अब का जीवन। इससे वो क्या होगा, वो होशियार हो जाएंगे, इससे उनके मन पर धीरे धीरे करके असर पड़ता जाएगा और वो सियाने बनते जाएंगे। शाबाश, उनकी क्या आंखें खुलेंगी, कौन सी आंखें, ये तो खुली हुई है, ये तो माँ बाप ने दी है, ज्ञान चक्षु। गीता 3 चक्षु समझाती है, ये तो कहती है माँ बाप ने दी चर्म चक्षु, ये चमड़ा, तो चमड़े में आते इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे, चर्म चक्षु। चार रा पूरा माँ या चा के ऊपर रा। देखो छोटी बड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ, चा के ऊपर रा जाए या चार है माँ है, तो फिर ये चरम कैसा है, चार रा माँ बेटी हुई, तो फिर ये भी तो चरम अपने राष्ट्रभाषा में है, चाहे रा पूरा माँ। चरम क्या होता है, चरम होता है उच्च से उच्च स्थान, चरम सीमा। हाँ इतना अंतर आ गया। अगर रा पूरा लिखती है, हर जानकारी मेरे से लेते जाओ, ताकि बड़ी खुशी से जीऊंगा, बड़ी खुशी से नहीं छोड़ दूंगा कि जो रब ने मुझे दिया था मैं दे के जा रहा हूं। इतना फर्क पड़ गया, देखिए जरा, रा पूरा डाला तो उच्च स्थान, चरम सीमा, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं जीनत, क्लाइमेक्स, अंग्रेजी शब्द है क्लाइमेक्स, जिसके परे और कुछ ना हो, उसको हम बोलते हैं चरम सीमा। ये चरम चक्षु रा ऊपर है, रा आधा होता है तो ऊपर चला जाता है, चरम मैंने चमड़ा, तो चमड़े में जो आंखें हैं ये, और जो गीता जी हमें ज्ञान दे दी है जिसे बोलते हैं ज्ञान चक्षु। इसे क्या बोलते बेटियों, क्या कहते सजनों, ज्ञान चक्षु। और जो रब जब देखे ज्ञान जब काफी अंतर निर्मल हो गया, उस समय भगवान देते हैं दिव्य चक्षु। दिव्य मैंने डिवाइन आइज, डिवाइन आइज। उस वक्त फिर भगवान सब कुछ बता दे अपने बारे में और प्रकृति के बारे में, सब कुछ, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं बेटे, सब कुछ भगवान ने बता दिया। अपने विशेष को बताते हैं, जैसे शादी के बाद आप सब कुछ कहते हैं, ये मैं नोट लाई हूं, ये मैं ये लाई हूं, ये आपका बैलेंस भी है इतना मेरे नाम। अच्छा हाँ,
तब आप बताती हूँ मेरे पास ये है, जिंदगी काटती है मैंने आपके साथ। तो भगवान भी उनको दिव्य चक्षु देती है जिनके आगे कोई पर्दा नहीं है। इसको मेरे आहा 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 बड़ा अच्छा बुले शाह ने कहा है, ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे। शायद उसको दिव्य चक्षु नहीं मिल रहे होंगे नहीं तलीन हो होगा तो ये ताना मार के स्वाति लगा ली। बताओ आपको, क्योंकि मैं दिन रात रहता ही महापुरुषों के अंदर ही हूँ, जाता मैं कहीं नहीं लेकर रहता महापुरुषों के ग्रंथों में हूँ। कितना अच्छा बुले ने भगवान अल्लाह को मजबूर कर दिया। क्या कहा, एक सी घर विच वस्तियां रस्तियां, और तू भी अंदर है तो मैं भी अंदर। क्या भगवान को हंसा दिया। एक से मैंने एक ही घर, एक से एक ही, मैं भी अंदर तू भी अंदर। एक से घर विच वस्तियां रस्तियां, नहीं होता विच पर्दा। अब तुम पत्नी से ही पर्दा करो, एक ही घर में रहो, एक ही कमरे में रहो और करो पर्दा। तू क्या करेगा आपको, मेरे से पर्दा, मेरे लिए तो तेरा ब्याह हुआ है और मेरे से पर्दा करती है। तो रब को यही ताना मारा, इसी घर में वस्तियां रस्तियां नहीं होता विच पर्दा। हो कोई पूछे का दिल भर की करदा, आप ही राम थे आप ही रावण, ये दो के क्यों लड़दा। कोई पूछे का दिल भर, यहीं से समाधि लग गई। अल्लाह का मन नरम हो गया। इसी घर में भी दाता दलील ही कोई नहीं, दाता जवाब भी क्या दे। एक ही घर में रहते हुए पर्दा, एक ही अंदर जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा के आगे पर्दा, ये कैसा। ये जब आदमी निर्मल जाता तब भगवान दिव्य चक्षु, याद रखना ये मैं जानकारी करा दी। चरम चक्षु तो माँ बाप ने दिए, हाँ ज्ञान चक्षु आपको याद से मिल रही है, गुरु से मिलती है, या आपकी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग हो निर्मल हो तो शास्त्र दे देता है, उसके बोलते हैं ज्ञान चक्षु। जैसे आपको दिन ब दिन ज्ञान चक्षु मिलते जा रही है। ज्ञान चक्षु की शुरुआत होती है उचित क्या है, अनुचित क्या, और उचित को आप अपनाए जाएंगे, ज्ञान चक्षु और खुलते जाएंगे, और ये रब देगा आपको दिव्य चक्षु। उस वक्त सब कोई पर्दा नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई पर्दा है, शाबाश, कोई पर्दा नहीं। बस वो जीव की आखिरी अवस्था है, उसको हम बोलते हैं विकासवाद की चरम सीमा। अब बोलिए चरम सीमा, विकासवाद अपनी क्लाइमेक्स को पहुंच गया। Where there is no layer at all, no layer, कोई अवर नहीं, कोई पर्दा नहीं, और जीवात्मा भगवान की जात में समा गया। शाबाश। तो आइएगा मेरे सजनों, हो मेरी देवियों, भगवान की तो बस व्यवहार करते हैं, उनको कुछ ना कहो, आप रहना उनके अंदर है, व्यवहार वही करना है। हाँ बस अपना व्यवहार ऐसे बनाए रखो जैसे आपका अनुभव हुआ हो रहा है, कहना नहीं इसका प्रभाव पड़ता है। यूं ही उनको रखे वो मसरूफ है, कहा हैरान न करो उनको, बस अपना जीवन बीच में चलाए चलो, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता जाएगा आपके 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 चेहरे का, मुस्कुराहट का, जो आपकी मुस्कुराहट, और मीठी वाणी का और अच्छे व्यवहार का, ये तीनों ही रंग ले आती हैं। जो जूझू भगवान की ओर जा रही है, तीनों ही शानदार बन जाते हैं। और फिर जिनके साथ आपका व्यवहार है, मिलना जुलना, माँ बाप बहन भाई, गली मोहल्ला, ये समाज, उस पर प्रभाव पड़ता जाए, और भी प्रभाव, और ये भगवान खुश होते हैं। एक भगवान का ये फरमान है, आप जरूर मान लेना कि मैंने गीता की चर्चा किसी के संग नहीं करनी। गीता चर्चा का किसी के संग न करो, कोई अर्थ नहीं, वक्त जाया करोगे। ये उनके लिए होती है जो के सतोगुण में बढ़ते जा रहे हो। किसान कह के कनक पे जो गेहूं है ये बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, और हर महीने माँ का पुत्र खेत हाल चला के बीज डालेगा, क्या अपने घर की जो कनक की बोरियां खत्म कर बैठेगा, बुद्धू का ही का। उसको ये नहीं समझ आ रही, देखो कितना, क्या गेहूं के लिए एक मौसम होता है, क्या ना गर्मी ना ठंडी, बहुत ठंड में भी नहीं, बहुत गर्मी में भी नहीं, जमीन में नरमी और नरम होना चाहिए। और वो होता है अक्टूबर का आखिरी महीना और नवंबर का सारा महीना। अक्टूबर का आखिरी महीने में कोई गर्मी नहीं रहती, पहले बरसात हो चुकी होती है, नमी जमीन में आई होती है, शाबाश। फिर आगे नवंबर में भी शानदार हो जाती है। तो ये महीना होता है अक्टूबर का लास्ट वीक और आपका नवंबर का फर्स्ट मंथ। तो क्या मैं तो हर महीने डालूंगा, अपने गंतव्य भी साड़ बैठेगा। इतने में क्या, मैं तो बस अनुभवी होगा, मैं तो हर एक को महात्मा बना दूंगा, महादेव पुत्र अपना नोटा ही बर्बाद कर बैठेगा। मैं तो हर एक को ये कर दूंगा, मैं तो हर एक को भगवती देवी सरस्वती बना दूंगी। बेटी नहीं, अपना नोट समय जाय कर बैठोगे, जिससे हर महीने में बीज गेहूं का नहीं डलता,
उसके लिए विशेष एक ऋतु होती है। इसलिए हर एक को भगवान का उपदेश नहीं दिया जाता। हजारों में होगा कोई 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। ओए वाह मेरे कृष्ण वाह, न 7वें अध्याय 34 श्लोक है। 7वें अध्याय के 7वां तो है सुनर्जन नहीं कुछ भी। ये 38 श्लोक जो भगवान ने कहा कोई होगा माइदा लाल क्या जो मेरे लिए अपने आप को लगा देगा, वरना जहान के लिए लगाने वाले हजारों लाखों, भगवान के लिए लगाने वाला कोई। कलयुग में तो और भी कम होते जा रहे हैं। कलयुग का तो सिर दर्द होती होगी आपको देखकर कि है इतनी चीज, हाय इतनी नारी, उसके तो आने पाट जाते होंगे आपको देखकर, है इतनी, और भगवान का ज्ञान सुन रही है, उसके तो सिर पे अंगारे पड़ रहे होंगे। कलयुग का खुश होता है, हाँ भगवान जी प्रसन्न होते हैं, भगवान जी गदगद होते हैं आपको देख करके। ओ मूर्खता को खत्म करने के लिए ये मेरे बच्चे जुट गए हैं, तो मैं भी उनको, जब आप जुटने लगते हैं तो भगवान से मैं पीछे क्यों हटूंगा, मैं भी तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा इसे समझने और अपनाने की। इस अवस्था में अनुभवियों ने कहा गॉड हेल्प दोस, क्या बोलूं आगे, हु हेल्प देमसेल्फ। इस अवस्था में जब आप जुट रहे हैं, लग रहे हैं, मैं भी अपनी ओर से कसर कोई छोटा दोष होता वक्ता पुरुषार्थ की जा रही है, इस अवस्था में कहती है परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं किनकी, सुनो लेती वो परमात्मा, सुनो मेरी बेटियों, परमात्मा उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हो। जो नारी और नर जब कोई काम करना पहले मैंने करके छोड़ना, तो उनके ये उत्तरीय वस्त्र है, तो आप अपनी चुनरिया को यूं बांध लेते थे, कस के एक गांठ लगा दी, यूं इधर रख के इधर गांठ, गांठ यहाँ लगाओगे पेट में दर्द हो जाएगी, साइड पे लगती गांठ यहाँ, पर यूं कस लेती थी, ये मैंने कस लिया। क्या मुझे भगवान की कसम ये गांठ लगाते कहते थे मुझे प्रभु कसम अब ये काम छोड़ दो। तब से ये कहावत मशहूर हो गई। उसने इस काम करने के क्या कर दिया, कमर कस दी। या राजे महाराजे जब कोई काम करवाते थे तो वो बीड़ा उठाते थे पान का, उठा पुत्र बीड़ा, तो ये भी कहावत होगी उसने बीड़ा उठा लिया क्या इस काम को पूरा करने का। और इससे अच्छा मुझे ये लगा उसने कमर कस, ये मजा आ गया। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जिन्होंने अपनी सहायता के लिए कमर कस ली। जरूर मेरे प्रभु आपकी मदद करेंगे, कर रही है और भी करेंगे। आपके उत्साह को देखते हुए, लगनता को देखते, उत्साह प्लस लगनता। उत्साह कोई मैंने नहीं रखता अगर उत्साह के मुताबिक हम जुटे हुए ना हो तो। आप में उत्साह भी है, भगवान की नजरों में आप जुटे, दोनों जरूरी है, उत्साह प्लस लगनता है। एस्पिरेशन एंड स्ट्रगल, लोगों में एस्पिरेशन तो होती है, स्ट्रगल नहीं होती। लानती बच्चे कहीं के, देयर इज इंस्पिरेशन, उत्साह है, बट नो लगन एट ऑल, नो स्ट्रगल एट ऑल, तो बात सिरे नहीं चढ़ेगी, वो बात होगी नहीं। आप में दोनों है मेरी माता बुजुर्ग और भाइयों, आप में उत्साह भी है और लगनता भी। जरूर तर जाओगे, जरूर तर। आप आशीर्वाद हो मेरी देवियों, आओ मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। आओ मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। इस कलयुग ने नकाया सब जीवों को भटकाया, अपना है सिक्का चला सत से है दूर भगाया। तू सत का रखवाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। हाय आओ 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 मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। भक्तों की सुनो दुआई, मेरे प्यारे कन्हैया, जो प्रतिज्ञा तूने भुलाई, भक्तों पर विपदा आई, तू भक्तों का प्रतिपाला। कलयुग का कर दो आके मुँह काला। हाय आओ आओ
नहीं दरबारों कहलाए था गोपाल, वो पूछती है सरकार। ओ मेरे नटखट ग्वाला कलयुग का कर दो आके मुँह काला। हाय आओ 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 मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। क्या जन्म भूमि तेरी भारत, क्या सचमुच तू है तारक, क्या दुष्टों का संहारक, क्या भक्तों का सचमुच पाल, असत का निकालो दीवाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। हाय आओ 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 मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। वो वायदा याद तो होगा गीता में जो दिया था, जब जब भी धर्म घटेगा और पाप आकाश चढ़ेगा, तब ही बनूंगा रखवाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। हाय आओ 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 मेरे नंदलाला, कलयुग का कर दो आके मुँह काला। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।